बताइए, चलो मैं बताता हूँ। आपने वाला ये एग्जाम 3 भागों में है कि पहले आप प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं और बाद में इंटरव्यू देते हैं। प्री में 150 सवाल आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, एबीसीडी आएगी, एबे सैदे भरना है आपको। प्री जो लोग पास करेंगे वो क्या देंगे? प्री के नंबर नहीं जोड़ेंगे, प्री स्क्रीनिंग है, वो केवल पास करनी है, वो केवल कबड्डी की लाइन टच है। कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी में लाइन टच करने के बाद आप वापस जा सकते हो, उसके बाद आपको वो नहीं माना जाएगा कि भाई आउट नहीं माने जाओगे आप। वो लाइन टच करनी है कि मान लो जिसे पिछली बार मेरिट गई 200 में से 84 नंबर जिस बंदे के जनरल कैटेगरी में आ गए थे, वो बंदा क्या हो गया था? सिलेक्ट। इसका मतलब 85 आ जाएंगे तो भी मेंस दोगे, 95 आएंगे तो भी मेंस दोगे, 105 आएंगे तो भी मेंस दोगे। ये नंबर जुड़ेंगे, पर ज्यादा नंबर आए तो अच्छी बात हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार हमारे प्री में, मान लो किसी बंदे के प्री में नंबर आते हैं 124, बंदे को पूछे कि तेरे नंबर कितने हैं, उसने कहा तेरी कट ऑफ से 40 ज्यादा, जीती कट ऑफ गई थी उससे 40 से ज्यादा था। अच्छा लगता है थोड़ा, तो नंबर ज्यादा ही आने चाहिए हमेशा। प्री में क्या आता है? प्री में बेसिकली 5 बड़े सब्जेक्ट आते हैं: पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस। कौन कौन सब्जेक्ट है? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस। ये 5 बड़े सब्जेक्ट है जो आते हैं। इनके साथ में 2 सब्जेक्ट और, एक है मैथ्स, एक है रीजनिंग। कौन कौन से 2? मैथ्स और एक पूछते हैं करंट। वो सब जगह है, वो करंट यहां पर भी है, वो यहां पर भी है, यहां पर। आरपीसी भी चाहती है कि बिना करंट का आदमी तो लेके करेंगे क्या, बंदा कम से कम ऐसे लिया जाए जिसमें क्या हो, करंट तो होना ही चाहिए बंदे के अंदर, तो करंट वाला बंदा लेना चाहती है, इसलिए करंट सब जगह पूछती है। सब्जेक्ट के नाम पर ये 5 बड़े सब्जेक्ट और 2 मैसेज। ये 5 वो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, जो प्री में भी आते हैं, मेंस में। तो ये सब्जेक्ट अपने को सबसे अच्छे पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये प्री पास करवाएंगे, ये बाद में किस में आएंगे? मेंस। मेंस में 4 पेपर होंगे, 200-200 नंबर के। उन 4 में से जो चौथा पेपर है वो तो लैंग्वेज का है, हिंदी और इंग्लिश। किसका है? बाकी जो 3 पेपर बचे अपने, वो तीनों जीके के हैं। आप पूछो सर जीके में क्या आएगा? सेम यही जो प्री में था। प्री में इनमें एबीसीडी भर रहे थे, इस बार लिखने हैं। प्री में हम पढ़ रहे थे कि महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था, 4 ऑप्शन दे रखे थे: मोकल, हमीर, लाखा, एक को चौथा और दे दिया रतन सिंह। हम कर रहे थे मोकल। मेंस में वो कहेगा कुंभा के पिता का नाम लिखिए, कोई चेंज नहीं, वैसी वैसी चीजें आती है। तो उधर वो एबीसीडी वाले आते हैं, इधर अपने से लिखवाते हैं, वो 15 शब्दों में लिखवाते हैं, 50 शब्दों में लिखवाते हैं, वो 100 शब्दों में लिखवाते हैं। 3 प्रकार की कैटेगरी आती है। बाकी वाले सब्जेक्ट तो यही है। 2 बड़े सब्जेक्ट वो और जोड़ता है यहां पर, एक जोड़ता पबेड, एक जोड़ता एथिक्स। 5 सब्जेक्ट ये, 2 नए हो गए, पबेड और एथिक्स। शायद छोटे छोटे सब्जेक्ट जोड़ता है जो 20-20 नंबर के होते हैं: अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ, ऑडिटिंग, ऐसे करके वो 5-6 सब्जेक्ट और जोड़ देता है। कोई एक आधा ऊपर नीचे हो गया, 6 सब्जेक्ट इधर कर देता है, 2 ये पबेड और एथिक्स। कुल मिला के 6 छोटे सब्जेक्ट ये और पबेड और एथिक्स। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केवल मेंस में आते हैं, इनका प्री से कोई भी लेना देना। ये 5 सब्जेक्ट वो हैं जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो अपना ये होता है कि यार ये सब्जेक्ट तो इतने अच्छे तैयार किए जाएं कि प्री तो अटके ही ना, कि प्री की कट ऑफ गई 84, तो अपने बंदे को कहें कि हमारे तो 105, 114, 124 है, ये नंबर हो। और जिस दिन हम प्री का पेपर दे के आए कि भाई अगला प्री, मान लो जब भी कभी 2024 में, 2025 में, जब कभी हो रहा है आपका एग्जाम, और हम प्री का पेपर दे के आए, तो शाम को आने के बाद में अपने पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो ये हो कि यार अपने कट ऑफ से ऊपर जाएंगे, कोचिंग वाले इन सब कट ऑफ बता देते हैं, लगभग इतनी सी रहेगी कि 50 लोगों से पूछा तेरे कितने बन रहे हैं, तेरे कितने बन रहे हैं, तेरे कितने बन, एवरेज निकल जाता है यार इतने के आसपास कट ऑफ रहेगी। तो मान लो कोचिंग वालों ने कह दिया कि भाई कट ऑफ तो ना इस बार 90 रहेगी, अपने जोड़े, अपने नंबर आ रहे 105, निश्चिंत है, अपने फेल होने की कोई भी संभावना। दूसरा ये अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये 5 सब्जेक्ट मैंने प्री तक इतने पढ़ लिए थे, ये मेंस में नहीं पढ़ने दोबारा, इनको दोबारा मेंस में नहीं पढ़ूंगा।
ये 350 नंबर के हैं। कितने नंबर के? मेंस कितने नंबर का है? 800। 350 का काम तो मैंने प्री के साथ साथ कर लिया। अब मेरे पास चीजें कितनी बची? 450। 450 के अंदर 200 नंबर की तो आ गई हिंदी और इंग्लिश। पीछे कितना बचा? 250। 65 नंबर की होगी पब्लिक और एथिक्स। 130। पीछे कितना बचा? 120। छह छोटे बड़े सब्जेक्ट। तो ये वाले सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करने होते हैं कि भाई बहुत इनसे प्री भी निकलता है, इनसे किसकी तैयारी होती है साथ में? मेंस। ये सब्जेक्ट केवल मेंस वाले, ये भी अच्छे से तैयार करने होते हैं। इनमें भी लैंग्वेज वाला पेपर सबसे अच्छा पढ़ना होता है, क्योंकि जिन लोगों की लैंग्वेज अच्छी होती है ना, वो न केवल हिंदी इंग्लिश में नंबर अच्छे लाते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट में भी नंबर अच्छे लाते हैं। लैंग्वेज मतलब लिखना। लिखना तभी आएगा जब आप लैंग्वेज के बारे में जानोगे। किसी को एक चीज के 5 पर्यायवाची आते हैं, वो 5 अलग अलग तरीके से चीजें लिख सकता है। किसी को एक चीज एक ही तरीके से आती है, एक ही बात लिखेगा। नॉर्मली स्टूडेंट, मैं जब लिखवाता हूँ क्लास में नोट्स लिखवाता हूँ या आंसर लिखता है, तो हम बार बार लिखते हैं कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया, सांगा ने बाबर को हराया, बाबर ने सांगा को हराया। कोई स्टूडेंट जो हिंदी में अच्छा होता है, मैं भले बार बार हराया बोलता हूँ, वो चेंज करता है, बोलता है सांगा ने महमूद खिलजी को पराजित किया, बाबर ने सांगा को मात दी, कुंभा ने गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को शिकस्त दी। अलग अलग शब्द। वो पर्यायवाची जानता है कि हार भी कहते हैं, पराजय भी कहते हैं, मात भी कहते हैं, शिकस्त भी कहते हैं। अलग अलग चीजें। जिसकी जितनी लैंग्वेज अच्छी होगी वो उतना ही नंबर अच्छा लेके आएगा। इसलिए कोशिश करनी है कि लैंग्वेज पे कमांड करनी है अपने में। थोड़े दिनों में, अभी 5-7 दिन में रिदम बैठ जाए, उसके बाद मैं बता दूंगा क्या क्या करना होता है। इसके अलावा वो सारी चीजें हम करेंगे। इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती। हमने जिंदगी में जो कुछ सीखा होता है वो इंटरव्यू। अगले 18 महीने तक आप जो कुछ सीखेंगे डेली, वो इंटरव्यू। चलना, बैठना, उठना, बोलना कोई किसी को नहीं सिखा सकता। यदि कोई कहे कि हम इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, ये हमारे पैसे लेने का एक तरीका है कि कैसे न कैसे करके किसी ना किसी प्रकार से पैसे आ जाए। सिखाया क्या जा सकता है? किसी आदमी को क्या ये बताया जा सकता है कि तू कैसे बोल, कैसे बोल? वो जैसे 25 सालों से बोल रहा था ना, वैसे ही बोलेगा। मोल्ड कर सकते हो आप थोड़ा बहुत। धीमा बोल, ऊंचा बोल, कम बोल, ज्यादा बोल, इतना। इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। चीजें प्रेजेंट करनी बताई जा सकती है कि तू देख, ये जो बोलता है ना, इसमें पहले ये बोल, बाद में ये बोल। तेरे बोलने का तरीका गलत है, इतना ही किया जा सकता है।